नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, आज एक विशेष दिन है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ कल भी मनाएंगे करवा चौथ का पर्व। भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध पर्व सुहागिन स्त्रियों के लिए, जो अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, करवा माता की उपासना करती हैं और कहीं कहीं माँ पार्वती की भी उपासना की जाती है और चंद्र दर्शन के साथ वो अपना व्रत तोड़ती हैं। अनेक स्थानों पे करवा माता के मंदिर होंगे, लेकिन राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में एक करवा माता का बरवाड़ा एक ऐसा गांव है जहां बहुत ही सुंदर सी उनकी प्रतिमा है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कभी राजस्थान आना हो तो ज़रूर उसके दर्शन भी आप कीजिएगा। तो ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं आप सभी सुहागिन महिलाओं को, बहनों को कि आपका सौभाग्य सदा अमर रहे, आपके पति दीर्घायु हों और साथ ही साथ आप जिस सुंदर कामना के साथ आज व्रत रख रही हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो आइए इन्हें दुआओं और शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, यदि मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के लिए समंदर की भी क्या औकात है। सच में बहुत ही विचित्र है ये मन, जो है तो अंतरात्मा की ही एक शक्ति का नाम, परंतु सारा शरीर इस मन की इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है। यदि मन कुछ खाने को करे तो इंसान उसके लिए हर मार्ग तलाशता है। यदि मन किसी को अपना दुश्मन स्वीकार कर ले तो इंसान उसे दुख देने के लिए हर भरसक प्रयास करता है। यदि मन किसी से प्रेम करे तो इंसान उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा को लांघने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु सच्चाई ये है कि यदि आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो मन को सदा खाली रखें। मन को मैं और मेरेपन के मैलेपन से मुक्त रखें। बुराइयों से, व्यर्थ विचारों से इसे बचा कर रखें। और उसके लिए ज़रूरी है कि मन को परमपिता परमात्मा के साथ लगाए रखें, मन मना भव की स्थिति में रखें। क्योंकि यदि मन में कुछ भर कर जियोगे तो मन भर कर नहीं जी पाएंगे। ओम शांति। मन में मैल ना रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सा सुवाक्य मित्रों। खैर, मैल तो कहीं पे भी हो, हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे बाहर भी हम गंदगी देखते हैं, तुरंत ही अपने घर की बाहर की सफाई कर देते हैं, क्योंकि जहाँ मैला होता है वहाँ जीवाणु, कीटाणु, मच्छर, मक्खी पैदा होने लगते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। मन का भी यही हाल है मित्रों। शायद अब हम मन में दूसरों की बुराइयां, अवगुण, विकृतियां और भी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन्हें रखनी नहीं चाहिए रख लेते हैं और फलतः बीमार होते रहते हैं। मन हमारा अशांत रहता है, तनावग्रस्त रहने लगता है। और यही कारण है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मोर देन 80% डिजीज़ आर साइकोसोमैटिक। आप सोच सकते हैं 80% से ज़्यादा बीमारियां यदि मन से उत्पन्न हो रही हैं तो कारण क्या है, उसे ढूंढना होगा और ठीक करना होगा। और लगातार मित्रों हमारी बात हो रही है विस्मृति पर, कि हम चीज़ों को भूलते हैं, तो कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। आज डॉक्टर भूपेंद्र जी उस पर सुंदर प्रकाश लेकर हमारे बीच आए हैं। आइए सुनते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि संसार में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ढूंढा ना जा सके, देखा ना जा सके। इसी प्रकार से बुजुर्गों में होने वाली भूलने की समस्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसको समय पर पहचानना, और समय पर पहचानने के बाद सही जगह पहुंचना। तो इसमें 3 लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक तो उनका जो उनके साथ बहुत करीबी से रहते हैं, बहुत नज़दीक से रहते हैं। जैसे उनको उनके व्यवहार में, उनकी दिनचर्या में थोड़ा भी परिवर्तन लगे, उनको लगे कि कल तक
या 1 महीने पहले तक तो ऐसा नहीं होता था, आज ही ऐसा क्यों होने लगा? तो अगर ऐसा परिवर्तन देखते हैं तो उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए और किसी एक फैमिली डॉक्टर या किसी एक एक्सपर्ट फिजिशियन या हो सके तो साइकियाट्रिस्ट की राय लेनी चाहिए कि हमारे बाबा जी पहले ऐसे तो नहीं थे, पर ऐसा उनको क्यों होने लगा। हो सकता है कि कोई बीमारी ना हो, लेकिन अगर वो बीमारी होगी, हमसे मिस हो जाएगी, तो आने वाले समय में बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है, आम जनमानस में ये धारणा है कि अभी 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, इनको तो भूलेगा ही, अब इसके लिए कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बुज़ुर्गों में भूलने की हर समस्या डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं होती है, वो तो कुछ परसेंटेज होते हैं। ज़्यादातर कारण वो होते हैं जिनका समुचित इलाज हो सकता है, जैसे डिप्रेशन। हम जानते हैं कि डिप्रेशन का इलाज हो सकता है, अगर उसको समय पर इलाज मिल जाए तो उनके भूलने की समस्या और मन की उदासी ठीक हो सकती है और वो पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। नींद की समस्या या एंजाइटी की समस्या, अगर इन सब को लेकर के हम डॉक्टर से मिलते हैं, साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, तो काफ़ी हद तक बुजुर्ग हमारे जैसे लंबे समय तक जीवन की यात्रा में साथ रह सकते हैं। धन्यवाद। आध्यात्म सचमुच हमारे मन को स्वच्छ करता है, निर्मल करता है, और जिसकी हम बात कर रहे थे कि 80% से ज़्यादा बीमारियां आज मन में उत्पन्न हो रही हैं, मन के कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो मन को कैसे हम सकारात्मक कर सकते हैं, उसमें आध्यात्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारे देश में तो आप जानते हैं कि धर्म और आध्यात्म की सरिता प्रवाहित होती है। आज हमारे बीच विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऋषिकेश से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी पधारे हुए हैं, जो भी अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे अपने जीवन में हम मन को भी तंदुरुस्त रखें और साथ ही सफलता की ओर बढ़ें। इस परिवेश में एक तो जो लोगों के अंदर जो भाव है, नहीं तो मातृशक्ति इतनी सारी है यहाँ पर। मैं तो जंगल में था, बहुत छोटा था, जंगल में मुझे रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा वहाँ पर गुलाब का फूल भी है, जैस्मिन भी है, बेला का फूल भी है। ना तो बेला को गुलाब से कोई शिकायत थी, ना गुलाब को कोई बेले से शिकायत थी। हाय हाय मैं गुलाब क्यों नहीं, हाय हाय मैं बेला क्यों नहीं। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, कोऑपरेशन है, कंपैशन है, सेवा का भाव है, समर्पण है, और वो भी सबका मिलके बाबा के लिए है, दादा के लिए है, दादी के लिए है। ये कोई कम बात नहीं है एक संस्था के लिए। ये संस्था कोई ईंट और दीवारों से थोड़ा ना खड़ी होती है। उसके अंदर जो सीमेंट लगता है ना, वो महत्वपूर्ण, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो जोड़ता है। ये जो भाव का सीमेंट है, आस्था का सीमेंट है, समर्पण का सीमेंट है, सेवा का सीमेंट है, और उसमें भी कि मैं एक छोटा सा पुर्जा हूँ, ये तो सारा उनका है, मैं तो पुर्जा हूँ। बस इस भाव से जब जीने लगते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। टुगेदरनेस, वननेस, टुडे दिस वन थिंग इज मिसिंग। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये बार बार कहा है, संग गच्छध्वम संग वदध्वम संग वो मनांसी जानता। मिलकर काम करो, मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर एक भाषा बोलो, एक दूसरे से सीखो, किसी से द्वेष ना करो। ये जो भाव है उसका पूरा दर्शन है यहाँ पर। तो ये प्रसरे, ये आगे बढ़े, तो बस केवल माउंट आबू का एक आबू नहीं, एक टापू नहीं, बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व उस खुशबू से महक उठेगा। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन ही मंदिर बन सकता है जहाँ की आत्मा रूपी देव निवास करे, ऐसा भी कहा जाता है। तो कैसे मन को जीता जाए, और बहुत गहरी सी बात कह दी गई है कि मन जीते जगत जीत। लेकिन मन ऐसा है कि उसमें अलग अलग प्रकार के विचारों का प्रवाह आता रहता है, और उसी प्रवाह में हम सारे दिन बहते चले जाते हैं। कभी व्यर्थ विचार तो कभी नकारात्मक विचार, अच्छाइयाँ तो बहुत ही
कम विचारों के रूप में हमारे मन में आती हैं। लेकिन कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए, कैसे मन के विचारों को नियंत्रित किया जाए, कैसे उसे नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेकर जाया जा सकता है, ये सुंदर कला ब्रह्मा कुमारी सिखाती हैं मेडिटेशन के माध्यम से। और ये जो कला वो सबको सिखाती हैं, उसे ही प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। संसार के कोने कोने में स्थापित सेवा केंद्रों के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व भर में राज्यों की जीवन शैली का लाभ पहुंचा रही है। 33 साल पहले 1989 में रूस में भी संस्था की सेवाएं शुरू हुई थी और आज सारे रूस में कई सेवा केंद्रों के साथ ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा परिवार बन गया है। इस कड़ी में रूस के व्लादिवोस्टॉक स्थित सेवा केंद्र को भी रूसी न्याय मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया। रूस और पड़ोसी देशों में ब्रह्मा कुमारी की सह प्रभारी वरिष्ठ राजयोगिनी बीके सुधा के सानिध्य में व्लादिवोस्टॉक के पुनर्निर्मित सेंटर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह परंपरागत रूप से कैंडल लाइटिंग, केक कटिंग और ईश्वरीय सौगात के साथ मनाया गया। सभी को पवित्र राखी भी बांधी गई, जिसमें हमेशा से सेवा केंद्र के अथक सहयोगी रहे लेखक और मनोवैज्ञानिक मिस्टर अलेक्जेंडर मार्किटानो भी उपस्थित रहे। अमूर बे स्थित इक्वेटर आर्ट कांग्रेस होटल में 3 दिवसीय सार्वजनिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके सुधा ने कर्म के सूक्ष्म रहस्य के विषय पर प्रकाश डाला। भारत के महावाणिज्य दूतावास मिस्टर साई मुरली ने दीदी जी का स्वागत किया और बीके सुधा ने उन्हें डायमंड ऑफ बेनेवोलेंस का डिप्लोमा प्रदान किया। 100 से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में गहरी रुचि के साथ भाग लिया। फैकल्टी ऑफ द ओरिएंटल स्टडीज ऑफ द फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हेड मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर अलेक्जेंडर सोकोलोव्स्की के साथ भी आध्यात्मिक विषयों को लेकर बीके सुधा ने बैठक की और उन्हें भी डायमंड ऑफ बेनेवोलेंस डिप्लोमा से सम्मानित किया। शुरुआत मैंने की थी आज के सुंदर दिवस की, जो करवा चौथ के रूप में हम मना रहे हैं। तो केवल हमारी बहनें ही आज व्रत ना रखें, भाई भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ सुंदर बॉन्डिंग है ना। संबंध हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। और सचमुच ये कितनी सुंदर परंपरा है हमारे देश की, हमारी पूर्वजों ने जो स्थापित की है कि हम एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं रखते हैं, दुआएं रखते हैं, एक दूसरे के सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और यही तो है जो हमारी संबंधों को बहुत प्रगाढ़ करता है, यही है जो हमें एक दूसरे के साथ बांधता है। तो आज एक व्रत और भी ज़रूर करें। निर्जला व्रत तो आप रख ही रही होंगी और कुछ हमारे भाई भी इस व्रत को रखते हैं, ज़रूर रखें। लेकिन व्रत को आज इस रूप में ज़रूर करें कि हम आपस में शंका का, शिकायत का या संघर्ष का भी व्रत करेंगे, कि कोई शंका ना हो आपस में, एक दूसरे के बीच कोई शिकायत ना हो, कोई संघर्ष ना हो। इन्हें हम दूर कर देंगे और इनके स्थान पर हम स्नेह, सहयोग, सम्मान और शुक्रिया के भाव को अपने जीवन में लाएंगे। एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता चले, सहयोग बढ़ता चले, सम्मान बढ़ता चले और शुक्रिया का भाव भी बढ़ता चले। तो सचमुच ये हमारे संबंधों को बहुत मजबूत करेगा और हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। तो सभी बहनों को मेरे दिल से दुआएं, शुभकामनाएं कि आपका जो सुहाग है हमेशा अमर रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और आप दोनों जीवन भर सुख आनंद से अपने जीवन के साथ भी और साथ ही जीवन के बाद भी जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। तो दिल से अनंत दुआएं और शुभकामनाएं एक बार पुनः करवा चौथ की। नमस्कार। ओम शांति।